राज्य में 7 से 30 नवंबर के बीच चुनाव होंगे और 3 दिसंबर को पता चल जाएगा कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बन रही है। निर्वाचन आयोग ने सोमवार यानी 9 अक्टूबर को चुनावी राज्यों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के लिए चौथी और छत्तीसगढ़ के लिए दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। हालांकि राजस्थान में बीजेपी की अब तक पहली ही लिस्ट आई है। राजस्थान में भी पार्टी ने एमपी और छत्तीसगढ़ की तरह सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़वाने का फैसला किया है। तीनों राज्यों में 4 केंद्रीय मंत्रियों समेत 18 सांसदों को मैदान में उतारकर बीजेपी ने कड़ा मुकाबला दिया है। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इन तीनों ही राज्यों में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो फिर भी बीजेपी ने कांग्रेस को कांटे की टक्कर दी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो बहुत ही बुरी हालात से बीजेपी हार गई थी। इन सभी कारणों की वजह से इस बार पार्टी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है और सांसदों को मैदान में उतारकर ये प्रयोग करने की कोशिश की जा रही है। एक बात देखने वाली ये भी है कि बीजेपी ने अब तक जिन जिन सीटों के लिए सांसदों पर दांव लगाया है, उनमें से ज्यादातर वे सीटें शामिल हैं जिन पर बीजेपी पिछली बार चुनाव हार गई थी। जहां बीजेपी की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, आइए अब जानते हैं कि बीजेपी ने किन सांसद को किस राज्य में और कौन सी सीट में मैदान में उतारा है। वहीं राजस्थान की अगर बात करें तो बीजेपी ने सोमवार को यहां 41 उम्मीदवार की पहली लिस्ट जारी की, जिसमें 49 वो सीट है जिस पर बीजेपी पिछली बार चुनाव हार गई थी। सिर्फ एक ही सीट पर बीजेपी के विधायक हैं, जबकि एक वो सीट है जिस पर हुए उपचुनाव में बीजेपी हार गई थी। बीजेपी सांसद नरेंद्र कुमार के लोकसभा चुनाव हारने के बाद ये सीट खाली हो गई थी और उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार जीत गए थे। इसके अलावा इस बार बीजेपी के 7 सांसद विधायकी का चुनाव लड़ेंगे, जिसमें झुंझुनू से सांसद नरेंद्र कुमार, केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण के सांसद राजवर्धन राठौर, राजसमंद से सांसद दिया कुमारी, जलौर से सांसद देवजी पटेल, राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा, अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ और अजमेर के सांसद भगीरथ चौधरी शामिल हैं। किस सांसद को कहां से उतारा जाएगा आपको बताते हैं। दिव्या कुमारी को विधागर नगर, भगीरथ चौधरी को कृष्णागढ़, करोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर, देवजी पटेल संजौर, नरेंद्र कुमार मांडवा, राजवर्धन राठौर जोटवाड़ा और बाबा बालकनाथ तिजारा से। पिछली बार इन सीटों पर क्या थी स्थिति, आपको वो भी बताते हैं। पिछली बार विधानसभा चुनाव में इन 7 सीटों में से 5 पर बीजेपी हार गई थी। जोटवाड़ा पर पिछली बार कांग्रेस के लालचंद कटारिया जीते थे। इससे पहले बीजेपी के राजपाल सिंह शेखावत यहां से विधायक थे। पार्टी ने 2023 विधानसभा चुनाव में राजवर्धन राठौड़ को इस सीट पर उतारा था। वहीं तिजारा सीट भी पहले बीजेपी के पास थी और ममन सिंह विधायक थे। हालांकि पिछले चुनाव में बीएसपी संदीप कुमार को यहां से जीत मिली थी। बीएसपी के ही उम्मीदवार दीप सिंह ने किशनगढ़ सीट जीती थी, जिस पर बीजेपी के रामहित सिंह विधायक थे। सवाई माधोपुर सीट पर कांग्रेस के दानिश अबरार जीते, जबकि पहले बीजेपी की राजकुमारी दिव्या कुमारी यहां से विधायक थी। संजौर सीट से कांग्रेस के ही उम्मीदवार सुखराम को जीत मिली थी। इसके अलावा विधागर नगर और मांडवा सीट पर बीजेपी के नरपत सिंह और नरेंद्र कुमार को जीत मिली थी, लेकिन इस बार पार्टी ने विधागर नगर सीट पर सांसद दिव्या कुमारी को टिकट दिया है। नरपत सिंह राजवी का नाम लिस्ट में नहीं है। हालांकि मंडवा सीट जीतने की जिम्मेदारी सिर्फ नरेंद्र कुमार को ही दी गई थी। वो लगातार 2 बार यहां से विधायक हैं। पिछली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और साल 2013 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे थे। वहीं 2019 में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर झुंझुनू से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए। इसके बाद मांडवा सीट पर उपचुनाव करवाया गया था, लेकिन पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 फेज में वोटिंग होगी। प्रदेश में इस बार बीजेपी के 4 सांसद मैदान में हैं, जिनमें एक केंद्रीय मंत्री भी शामिल है। पार्टी ने सोमवार को 64 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है।
जिसमें एक केंद्रीय मंत्री और 2 सांसदों का नाम भी शामिल है। अब तक राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 85 पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दी है। दोनों लिस्ट में सरगुजा से सांसद और केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह को भरतपुर सोहनाथ सीट से टिकट दिया गया। रायगढ़ में सांसद गोमती राय को पथरगांव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिलासपुर सांसद अरुण साव को लोरमी सीट उम्मीदवार बनाया गया। इसके अलावा दुर्गा से बीजेपी सांसद विजय बघेल को पार्टी ने पाटन सीट से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ मैदान पर उतार दिया है। किसको कहां से सीट मिली है आपको वो भी बताते हैं। रेणुका सिंह को भरतपुर सोहनाथ से, गोमती राय को पथरगांव से, अरुण साव को लोरमी से, विजय बघेल को पाटन से। पिछली बार क्या थे नतीजे आपको वो भी जानकारी देते हैं। छत्तीसगढ़ में जिन सीटों पर बीजेपी ने सांसदों की विधायकी का टिकट दिया है उन सभी पर पार्टी पिछली चुनाव में हार गई थी। भरतपुर सोहनाथ पर कांग्रेस उम्मीदवार गुलाब कामराव जीते थे और पहले बीजेपी की चंदा देवी पावले को ये सीट मिली थी। पथरगांव सीट भी कांग्रेस ही जीती थी। रामपुकार सिंह ठाकुर जीते थे, पहले बीजेपी के शिवशंकर पेनकर यहां से विधायक थे। लेरमी सीट बीएसपी के धर्मजीत सिंह ने जीती थी, हालांकि पहले बीजेपी के टोकन साहू विधायक थे। इसके अलावा पाटन सीट से कांग्रेस के भूपेश बघेल जीते थे और पहले भी यहां से वही विधायक रहे हैं। अब बताते हैं मध्य प्रदेश के बारे में आपको। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 109 सीटें जीतकर कांग्रेस को कांटे की टक्कर दी थी। पार्टी पिछले 15 सालों से प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीतती आ रही है, लेकिन पिछले चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी कोई कोताही नहीं बरत रही। इसके चलते पार्टी ने प्रदेश में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को मैदान में उतारा है। 4 वो बड़े चेहरे शामिल हैं जिसका राज्य की राजनीति में काफी अच्छी पकड़ है। इसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, सतना सीट से सांसद गणेश सिंह और सीधी से एमपी रीति पाठक शामिल है। इसके अलावा लोकसभा में मुख्य सचेतक और सांसद राकेश सिंह, निमाड़ से सांसद उदय प्रताप सिंह और आदिवासी चेहरे पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। पार्टी ने बड़े चेहरे के साथ साथ राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय को भी मैदान में उतारा है। किस सांसद को कहां से मिला है टिकट आपको वो भी बताते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी, प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर, फग्गन सिंह को निवास से मिली है, राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम, गणेश सिंह को सतना, रीति पाठक को सिधी और उदय प्रताप सिंह को दगवारा से सीट मिली। पिछली बार क्या थे नतीजे आपको वो भी बताते हैं। इस बार बीजेपी ने जिन 7 सीटों पर सांसदों को उतारा है उनमें से 5 पर बीजेपी हार गई थी और सिर्फ 2 पर ही पार्टी के विधायक हैं। 4 सीटें वो है जिसमें 2013 में पार्टी ने जीत हासिल की। मुरैना क्षेत्र की दिगमी सीट पर कांग्रेस के गिरिराज दंतोतिया जीते थे, जिन्हें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का करीबी भी माना जाता है। उन्होंने साल 2020 में सिंधिया के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और उपचुनाव में फिर से इस सीट पर लड़े लेकिन हार गए। नरसिंहपुर पर बीजेपी के जालम सिंह पटेल उर्फ मुन्ना भाई जीते थे और पहले भी यही विधायक रहे थे। इस बार पार्टी ने उनका टिकट काटकर उनके भाई और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को टिकट दिया है। निवास से कांग्रेस के डॉक्टर अशोक जीते थे। उसने पहले बीजेपी के रामप्यारी कुलस्ते यहां से विधायक थे। पश्चिम सीट पर फिलहाल कांग्रेस के तरुण भनोट विधायक हैं और पहले भी वही विधायक थे। सतना सीट पर कांग्रेस के डब्बू सिद्धार्थ सुखीलाल विधायक हैं। उन्हें पहले बीजेपी के पास ये सीट थी और शंकर लाल तिवारी विधायक थे। सीधी से बीजेपी के केदारनाथ शुक्ला विधायक हैं और पहले भी यही यहां से पार्टी के विधायक रहे हैं। हालांकि इस बार पार्टी ने सांसद रीति पाठक को मैदान में उतारने का फैसला किया है। दगवारा सीट पर कांग्रेस की सुनीता पटेल जीती थी और उनसे पहले बीजेपी के गोविंद सिंह पटेल यहां से विधायक थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव जिन भी राज्यों में हैं उनमें किसकी पार्टी सत्ता में आपको देखने के लिए मिल रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ 1 टुडे जरूर सब्सक्राइब करें।